बिना चूल्हा जलाए, बिना आप इसके अंदर दूध डाले, कोई गोश्त नहीं, कोई चिकन, मैदा, इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल नहीं, झटपट से ये मज़ेदार से सीख कबाब बनेंगे जो कि डिफरेंट तरह के सीख कबाब हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अच्छी लगे तो। सबसे पहले एक बाउल के अंदर आपने लेनी है मलाई। अच्छा, आप टेट्रा पैक वाली जो डब्बे में आती है वो भी ले सकते हैं, उसके अलावा घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 चम्मच भरकर मलाई को एक बाउल में डालना है। साथ में आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो, ये गुलाबी रंग है, फूड कलर जो है लिक्विड में भी आता है, उसके अलावा पाउडर फॉर्म में आता है, तो 1 से 2 ड्रॉप वो डालेंगे। साथ में आपने रोज़ सिरप, जो कोई भी ब्रांड की, किसी भी ब्रांड की आप ले लीजिएगा, वो 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर फ्लेवर के लिए ऐड कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर तकरीबन जो है 2 चम्मच खाने के जो होते हैं नॉर्मल, वो आपने भर के नहीं, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, चीनी के ऐड करने हैं। चाहें तो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन तमाम जो है वो क्रीम के साथ इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, ताकि एक अच्छी सी जो है वो आपकी बेस रेडी हो जाए। बाकी की चीज़ें बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये झटपट सी रेसिपी बन जाती है, बच्चे भी इसको बना सकते हैं। इवन कि इतनी ईज़ी है कि आप जो है इसे बगैर, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और आप इसको बनाकर घर में खुद बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। सो उसके बाद आपने इसको मिक्स करके एक तरफ रखा, और एक और अलग से बाउल के अंदर आपने ले लेना है 1 कप भरकर, इस तरह से मैंने लिया है डेसिकेटेड नारियल, यानी नारियल का बुरादा है। साथ में आपने लेना है 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर खुश्क दूध, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा आप खुश्क दूध। और नारियल का जो बुरादा है, ये डेसिकेटेड जो नारियल है यानी कोकोनट है, ये आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएगा। उसके अंदर आपने ये तमाम चीज़ें, यानी दूध शामिल करने के बाद खुश्क दूध, आपने इसके अंदर जो मिक्स किया था, मिक्सचर था मलाई वाला, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। क्रीम वाला मिक्सचर को अच्छे से आप इसके अंदर मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। पहले तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। तकरीबन जो है इसको एटलीस्ट जो है 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि थोड़े से फॉर्म में आ जाए, ताकि आपको आसानी हो इसको इकट्ठा करने में। क्योंकि मैं इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिंपल मलाई से मैंने इसको बनाया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख लेने के बाद, अभी मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, 15 से 20 मिनट के बाद आपके सामने इसको लेकर आऊँगी। तो ये 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको जो है, ये देख सकते हैं अब ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। पहले थोड़ा-सा बिल्कुल एकदम हाथ में नहीं आएगा। सो आप जो है इसको हार्ड करने के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट भी नहीं दिए हैं, बहुत कम टाइम दिया है। उसके बाद आपने इस तरह से एक लेनी है वुडन स्टिक, लकड़ी की सीखें ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएँगी, तो आप छोटे साइज़ की लीजिएगा। उसके बाद आपने जो है इस पे अच्छे से जो है इसको सेट करना है। अच्छा, इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखती तो ये थोड़ा और हार्ड हो जाता। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हार्डली दिए होंगे, उसके बाद इसको निकाल लिया था। उसके बाद इसको शेप देनी है। जिस तरह सीखों को आप जो है सीख कबाब बनाते हैं उसको शेप देते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहे इस पे जो मिक्सचर लगाइएगा और इसको एक शेप दे दीजिएगा। और जहाँ-जहाँ से आपको क्रैक्स नज़र आएँ, इस पे अच्छे से फिल करते जाइएगा। तो इसी तरह से दूसरा करके दिखाती हूँ। इसी तरह से एक वुडन स्टिक पे इस तरह से आपने लगाना है, और फिर इसको पहले अच्छे से, पहले जितना आपने मिक्सचर चाहिए उतना पहले सेट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको शेप दीजिएगा। पहले मैंने मिक्सचर सारा देख लिया कि इतना मुझे चाहिए, हाफ सीख तक मैं इसको लेकर आई। उसके बाद जो है आप छोटी साइज़ की मैंने सीख ली थी, यानी वुडन स्टिक ली हुई है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से इसको शेप देना स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से इसको हाथों की मदद से थोड़ा-सा हाथों पे जो है ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या थोड़ा-सा पानी लगा कर के, पानी से बेहतर है कि आप इस पे जो है वो थोड़ा-सा जो है बटर या ऑयल लगा लें हाथों पे, फिर उसको ईज़िली फिर आप शेप दे सकेंगे। सो जो क्रैक्स हैं उनको इस तरह से आपने अच्छे से फिल कर लेना है थोड़े से मिक्सचर से, और उसके बाद इसको शेप देना स्टार्ट करनी है। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने सारे के सारे जो थे वो रेडी कर लिए थे, आपके सामने इस तरह से रेडी कर लिए। उसके बाद रेडी कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा-सा जी इसको आपने डेकोरेट करना है। सिंपल पहले इसको रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद आपने इसके ऊपर डालनी है इस तरह से डेसिकेटेड नारियल, और इस तरह से नारियल का जो बुरादा है वो सिंपल जो है बगैर कलर के आप इसके ऊपर डालिएगा, और इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। चाहें तो कुछ जो है वो दूसरे स्प्रिंकल्स कलरफुल जो आते हैं, वो जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं केक वगैरह में, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप खुद घर में बनाइएगा, और इवन के बच्चे बना सकते हैं, उन बच्चों को दे सकते हैं। सो ये मज़ेदार से, जो बाहर से कैंडीज़ वगैरह लेकर खा रहे थे, उससे बेहतर है कि आप उन्हें घर में बना कर दें और घर में इसको एंजॉय करें। और इसको रखने का तरीका बता दूं कि इसको रखने के लिए सिंपल आपने फ्रिज में रखना है, और इसको जो किसी बड़ी ट्रे में, प्लेट में आप इसे रख दीजिएगा, और जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। सो आपको रेसिपी अच्छी लगे तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। मज़े की रेसिपीज़ के लिए डेली लेकर आती हूँ हर तरह की रेसिपीज़। सो आपने मिस आउट नहीं करनी, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, और मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।